स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको समझाऊंगी रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम एक ऐसा टॉपिक है जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन जैसे नंबर सिस्टम है और ये एचसीएफ एलसीएम जो मैं पढ़ा रही थी इसके क्वेश्चन अभी लिए नहीं है मैंने एग्जाम के। जब आपको रिमाइंडर थ्योरम भी अच्छे से आ जाएगी फिर हम क्वेश्चन पे आएंगे, यानी एचसीएफ एलसीएम हो गया, रिमाइंडर थ्योरम हो गया और ये नंबर सिस्टम के कुछ क्वेश्चन हो गए। जब ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तो जब आपको रिमाइंडर एचसीएफ एलसीएम आ गया अच्छे से, अब रिमाइंडर थ्योरम के भी कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो आप अगर अच्छे से पढ़ लें तो हम क्वेश्चंस पे आएंगे और इसमें एचसीएफ एलसीएम में भी इन क्वेश्चन की बहुत जरूरत पड़ेगी हमें। ठीक है, मतलब रिमाइंडर थ्योरम जो टॉपिक है इसकी बहुत ज्यादा हमें जरूरत पड़ेगी। तो देखते हैं रिमाइंडर थ्योरम के क्वेश्चन कैसे सॉर्ट आउट करते हैं हम लोग। जैसे हमने पहला क्वेश्चन ले लिया, आपको सबसे पहले तो रिमाइंडर थ्योरम का मतलब क्या होता है ये मैं समझाऊंगी। रिमाइंडर थ्योरम जो होती है इसको हिंदी में कहते हैं शेषफल प्रमेय। जब हम किसी भी नंबर को अगर हम डिवाइड करेंगे, सपोज दैट हमने कोई नंबर ले लिया 50, ठीक है, तो अगर हम इसको डिवाइड करेंगे किसी नंबर भी, कोई भी नंबर ले लो आप, जैसे हमने 7 ही ले लिया, ठीक है, तो जब हम इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो आप इसको डिवाइड करिए तो ये जाएगा 7 7 49, 7 7 जा 49, ठीक है, 49 बार ये चला जाएगा, मतलब 49 टाइम्स हम 7 टाइम्स लेंगे और हमारा आंसर 49 आएगा। तो अब हमसे ये पूछा जा रहा है कि इसमें रिमाइंडर क्या बचेगा। तो ये हम अब तक की क्लासों में पढ़ चुके हैं, छोटे से ही हम पढ़ रहे हैं, 5th क्लास से हम पढ़ना शुरू कर रहे हैं भाग देना, भागफल क्या होता है ये सब। इसमें हमारा भागफल बच रहा है 1, तो ये हमारा क्या हो जाएगा रिमाइंडर। रिमाइंडर मतलब शेषफल, ठीक है, शेषफल हमारा बच रहा है, भागफल नहीं बच रहा, सॉरी, यहाँ पे शेषफल बच रहा है, ठीक है, भागफल तो हमारा ये होगा। तो अब हम कहना आपसे ये चाहते हैं कि हमने देखा कि हमारा 1 यहाँ पे जो है वो रिमाइंडर बच गया, ठीक है, रिमाइंडर को हिंदी में शेषफल बोलते हैं। जब 1 बचा तो अभी हमारा जो रिमाइंडर है वो प्लस में है, किस में है, प्लस में। तो जो भी क्वेश्चन आपको कंपटीशन लैब मिलते हैं उनमें आपसे रिमाइंडर धनात्मक रूप से पूछते हैं, यानी अगर आप हो सके तो आप आंसर धनात्मक में ही दें, ठीक है। अच्छा, हमने कर दिया। अब इसमें एक चीज मैं और आपको क्लियर करूंगी, आप क्या क्या जानते हैं, बिल्कुल बेसिक से चल रहे हैं, घबराइए नहीं बिल्कुल भी कि मैं क्वेश्चन पे आ जाऊं। हाँ, क्वेश्चन पे भी आ जाएंगे कल परसों तक की क्लास में। अभी सिर्फ बेसिक ले रहे हैं थोड़ा सा, ठीक है, बेसिक कंप्लीट कर लेते हैं थोड़ा। तो अगर हम आपसे ये पूछें कि 7 क्या है हमारा, तो आप 7 बोलेंगे, 7 को हम बोलते हैं क्वोशिएंट, ठीक है, 7 को बोलते हैं क्वोशिएंट। आ रहा है समझ में, मार्कर बहुत धीमा है, ठीक है। इसके बाद अगर हम इस पे आ जाते हैं, ये यानी कि इधर वाला जो 7 होगा इसे हम क्या कहते हैं, डिवाइजर या भाजक, ठीक है, डिवाइजर बोलते हैं इसको या भाजक बोलते हैं, इसे हम भागफल बोलते हैं, और जो ये नंबर हमारा होता है इसे हम डिविडेंड बोलते हैं, ठीक है। स्पेलिंग पे मत जाना, बहुत जल्दी जल्दी कर रही हूँ, ठीक है। इसको डिवाइडेंड बोलते हैं, इसको डिवाइजर बोलते हैं, इसको हम भागफल बोलते हैं यानी क्वोशिएंट बोलते हैं, इसको हम भाज्य बोलते हैं और इसको हम डिवाइजर यानी कि भाजक बोलते हैं, ठीक है। और जो हमारा बचा कुचा आता है उसे हम रिमाइंडर बोलते हैं, हिंदी में अगर ले लें तो इसे हम शेषफल बोलते हैं। इतनी बात समझ में आ गई, थोड़ा सा आगे बढ़े, ठीक है। अच्छा, अभी तो आपने क्वेश्चन ही बहुत सिंपल सा शॉर्ट कर लिया। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि मान लो हम टेबल पढ़ रहे हैं 7 का, अब हमने फिर से दोबारा इसी को करने की कोशिश करी। अब अगर मैं आपसे पूछूं इसको अब सॉल्व करो और मैं थोड़ा पहले ही कर लूं, जैसे 7 42 पे ही अगर मैं ले जाऊं इसको, ठीक है, तो आपका कितना बचेगा, कितना शेषफल आपका बचेगा, 10 में 2 गया 8, 8 2 10, ठीक है, तो हमारा कितना बचा, ये 8। अब हमने क्या देखा इस सिचुएशन में, हमने ये देखा कि जो हमारा 8 है वो इससे बड़ा है, यानी जो हमारा शेषफल है यानी जो हमारा रिमाइंडर है वो डिवाइजर से बड़ा है। कहने का मतलब मेरा सिर्फ इतना है आपसे कि जो रिमाइंडर होगा, रिमाइंडर की हमेशा आपको 2 कंडीशन लर्न करनी है। 2 कंडीशन क्या लर्न करनी है कि आपको हमेशा रिमाइंडर जो होगा वो प्लस में निकालना है, रिमाइंडर जो हमेशा होगा वो प्लस में निकालना है। दूसरी कंडीशन क्या होती है कि जो रिमाइंडर होता है हमारा, जो हमारा रिमाइंडर होता है वो हमेशा इससे छोटा होना चाहिए, जो भी यहाँ पे नंबर होगा, यानी जो भी डिवाइजर होगा,
डिवाइजर से हमेशा जो रिमाइंडर होता है हमारा वो छोटा आना चाहिए। क्यों? क्योंकि 7 रिमाइंडर आ गया 8 और अभी हमारा 7 है, तो हम इसको क्या करेंगे, इसको छोटा करने के लिए भी हम एक बार इसको डिवाइड और कर लेंगे। तो अगर हमने इसको डिवाइड कर लिया एक बार और 7 से डिवाइड कर लेंगे, ठीक है, 7 से ही डिवाइड करेंगे, इस मार्कर से करती हूं मैं, इसको 7 से ही डिवाइड कर लेंगे, तो 7 एकम 7, ठीक है, 1 बचा, यानी अब हमारा रिमाइंडर कितना आ गया 1। हाँ ये ठीक है, क्योंकि ये प्लस में भी है और इससे छोटा भी है, तो रिमाइंडर निकालना समझ में आ गया रिमाइंडर थ्योरम में। अभी मैं एक टॉपिक और लेती हूँ, एक चीज और समझाती हूँ आपको, इतना आप 2 सेकंड के लिए देख लो। इसके बाद मैं आपको ये समझाऊंगी कि अगर हमारा कोई नंबर माइनस में आ गया, ठीक है, अभी तक हमने क्या पढ़ा है कि हमेशा जो रिमाइंडर होता है वो प्लस में आता है, ठीक है, और इसमें अगर माइनस आ गया तब क्या करेंगे, चलिए देखते हैं, इसको मैं रफ कर दे रही हूं। अच्छा, अगर मैं आपसे ये कहूं कि अगर मैं इसको 7 से फिर से अगेन इसको डिवाइड करती हूँ 50 को, ठीक है, और अगर बाई चांस हमने पहाड़ा थोड़ा ज्यादा पढ़ दिया, यानी 7 8 56 पढ़ दिया, कितने टाइम पढ़ दिया हमने इसको, 8 बार अगर हमने इसको पढ़ दिया, 7 8 56, 7 8 जा 56, सॉरी 56 अगर हमने पढ़ दिया, तो क्या होगा, तो हमारा रिमाइंडर क्या होगा, तब हमें माइनस करना पड़ेगा और हमारा रिमाइंडर जो आएगा वो -6 आएगा। कितना आएगा, -6। जब भी कभी ऐसी कंडीशन हो एग्जाम में, आपको ऐसे क्वेश्चन दिए जाएं कि आपको -56 से डिवाइड मतलब करने के लिए बोला जाए, तो आप क्या करेंगे, जो माइनस का रिमाइंडर हमारा फाइंड होगा, यानी -6 जो हमारा रिमाइंडर आएगा उसको हम फिर से डिवाइजर से एक बार घटा देंगे। जब आप इसको घटाएंगे, जब भी कभी माइनस में रिमाइंडर आएगा, देखिए हमने आपको 3 कंडीशन बताई है। पहली कंडीशन जो आप सिंपल से हम लोग अभी तक पढ़ते चले आ रहे हैं, ठीक है, नॉर्मल से आप इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करिए और रिमाइंडर फाइंड कर लीजिए, ठीक है। एक नंबर टेबल से हमें कम, जैसे 42 है तो उसके पहले ही हमें नंबर को, अगर 42 नहीं आता है तो हमें उसको उसके पहले ही नंबर से काट देना होता है, ये तो हम बचपन से ही सीखते आ रहे हैं। दूसरा जो हमने टॉपिक बताया आपको, दूसरी कंडीशन जो बताई हमने, वो ये बताइए कि अगर रिमाइंडर हमारा किसी भी सिचुएशन में बड़ा आता है, ठीक है, तो हम उसको अगेंस्ट क्या करेंगे, डिवाइजर से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, तो हमारा रिमाइंडर अगेन 1 आएगा। तीसरी कंडीशन जो होगी, हर कंडीशन में रिमाइंडर आपको 1 ही मिलेगा। कहने का मतलब ये है मेरा कि हर कंडीशन में आपको रिमाइंडर मेरा 1 ही मिलेगा। ये आ गया। थर्ड कंडीशन हमने क्या सीखी, थर्ड कंडीशन हमने ये देखी कि जब हमारा रिमाइंडर जो है वो बड़ा आ जाएगा, यानी कि हम जो टेबल है ज्यादा पढ़ लेंगे, ठीक है, जाना था हमको 6 बार, हम ले आए 8 बार, तब क्या करेंगे, तब भी कुछ नहीं करेंगे, रिमाइंडर हमारा सेम ही होगा। देखिए -6 होगा। अब हमने क्या कहा, इसमें क्या करना है आपको, अगर कभी ऐसी कंडीशन हो तो आपको डिवाइजर से इसको माइनस करना है। डिवाइजर से माइनस कैसे करेंगे, 7 - 6 कर देंगे तो हमारा 1 ही आ जाएगा, यानी इस कंडीशन में भी हमारा रिमाइंडर 1 होगा, ठीक है, इस कंडीशन में रिमाइंडर हमारा 1 होगा, इस कंडीशन में भी हमारा रिमाइंडर 1 होगा। और फर्स्ट कंडीशन तो हम अभी तक बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं, ठीक है। अब इससे थोड़ा सा आगे की कंडीशन देखते हैं कि और क्या हो सकता है। इतनी बात समझ में आ गई, थोड़ा सा और आगे चले, इसको रफ कर दे रही हूं। 3 कंडीशन आप अपनी नोटबुक में बनाते चलो, एक कॉपी बना लो और उसमें आप रिमाइंडर थ्योरम के सारे छोटे छोटे से टॉपिक में लेके चलूंगी, जो आप बच्चे हमेशा प्रॉब्लम में आ जाते हैं, तो क्वेश्चन बहुत अच्छे से भी कराऊंगी। पहले थोड़ा सा ये देख लेते हैं। अब जैसे आपसे मैं नॉर्मली ये बोलूं, जैसे मैंने आपसे कह दिया, सपोज मैंने आपसे बोला 66, जैसे मैंने आपसे बोला 66, ठीक है। अब मैंने आपसे बोला 66 को आप 11 से करो, या 11 छंचा जो 7 सीधा चला जाएगा, तो आप 9 से करके दिखाओ, ठीक है। अगर 9 से हम इसको बोलेंगे करके दिखाओ आप, तो आप इसको करना शुरू करिए, तो आप बोलेंगे 9 7 63, ठीक है, 9 7 जा 63, 9 7 जा 63, हमारा रिमाइंडर आ गया 3। कितना रिमाइंडर आ गया, 3 प्लस का रिमाइंडर आया है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं आपसे यही कंडीशन दोबारा करवाऊं और अब मैं आपसे बोलूं कि इसको जरा करके दिखाओ, अगर आप एक नंबर ज्यादा ले गए, सपोज 9 8 72 हम चले गए, 7 से ज्यादा एक नंबर चले गए, 9 8 72 चले गए मान लो, तो हमारा रिमाइंडर कितना बचेगा,
तो हमारा 72 में 66 जाएगा, हमारा बचेगा 72 6, ठीक है। तो हमारा रिमाइंडर जो बचेगा वो माइनस का 6 बचेगा। कितना बचेगा? माइनस का 6। अभी मैंने आपको बताया कि अगर ऐसी कोई कंडीशन होगी, रिमाइंडर अगर हमारा माइनस में आएगा तो हम क्या करेंगे, उसको हम डिवाइजर से माइनस कर देंगे। यानी कि 9 में आप 6 घटा दो, 9 में अगर हम 6 घटाएंगे तो हमारा रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 3। ये देखिए, इस कंडीशन में भी 3 आया, इस कंडीशन में भी 3 आया। अगर आप एक नंबर कम लेंगे तो भी हमारा सेम रिमाइंडर फाइंड होगा, अगर आप 1 नंबर इंक्रीज कर देंगे तो भी हमारा सेम रिमाइंडर फाइंड होगा। इतनी बात समझ में आ गई सबको? थोड़ा सा और आगे चले। अगर अब मैं आपको क्वेश्चन पे आ रही हूं धीमे धीमे। अगर मैं आपसे ये कहूं कि मान लो कि 32 है, ठीक है, 32 को अगर मैं 10 से डिवाइड करने लगूं, अगर मैं 10 से डिवाइड करूं तो कंडीशन मैंने 2 बताई, आपको दोनों कंडीशन लगानी पड़ेंगी, ठीक है, दोनों कंडीशन आपको लगानी है। चलो देखते हैं। अब अगर हम ये कंडीशन में क्वेश्चन लेंगे 32/10, हम बोलेंगे इससे कि आपको करके दिखाना है, रिमाइंडर फाइंड करके दिखाना है, तो आप कैसे करेंगे? एक बार तो हम 10 का टेबल पढ़ेंगे, 30 बार ले जाएंगे, 10 3 30, 30 गया, बचा कितना? 2। यानी प्लस में हमारा कितना रिमाइंडर फाइंड हो गया? 2। प्लस में कितना रिमाइंडर हमारा फाइंड हुआ? 2। अगर हम इससे बड़ा नंबर लें, 32 से बड़ा नंबर ले तो 10 के टेबल में क्या आएगा? 40। तो अगर हम 40 को करेंगे तो हमारा रिमाइंडर क्या बचेगा? 8। कितना बचेगा? 8। और 40 इससे बड़ा है तो वो माइनस में आएगा। तो यानी कि हमारे कितने रिमाइंडर फाइंड हो गए? 2। एक माइनस का आ गया, एक प्लस का आ गया, ठीक है। वही चीज बता रही हूँ, करके नहीं बता रही हूँ, डायरेक्ट बता रही हूँ, ठीक है। तो आपको समझना ये है कि एक बार हम बड़ा रिमाइंडर लेंगे, ठीक है, तो हमारा माइनस का आंसर आएगा। एक बार हम इससे छोटा लेंगे, 10 3 30, तो बचेगा 2, तो हमारा प्लस का 2 आया। और क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा, इसका रिमाइंडर निकाल के दिखाओ मुझे। चलो 70/11, इसका रिमाइंडर निकाल के दिखाओ कि 2 निकालना है, एक प्लस का निकालना है हमें और एक माइनस का निकाल के दिखाना है। तो अगर मैं प्लस का बोलूं तो 11 का अगर आप 77 बार ले जाओगे, 11 7 77 बड़ा हो जाएगा, तो माइनस का 7 हमारा इधर निकल आएगा, ठीक है। अगर मैं बोलूं इधर का निकाल के दिखाओ प्लस का, तो आप 11 छक्का 66 बार ही ले जाओगे, 6 बार ले जाओगे। तो जब 66 ले जाओगे तो यहाँ पे 4 बचेगा जो कि हमारा प्लस का होगा। तो यानी कि ये हमारा कितना आंसर आ जाएगा? प्लस का। एक हमारा प्लस का होगा, एक हमारा इससे बड़ा अगर हम लेंगे तो हमारा आंसर माइनस में आएगा, इससे बड़ा अगर हम लेंगे तो हमारा आंसर माइनस में आएगा। बात समझ में आ गई? कितने रिमाइंडर फाइंड हुए? 2, 4 और 7। और क्वेश्चन देख लूं, बात समझ में आ रही है? रिमाइंडर निकालने की कोशिश करिए, बिल्कुल बेसिक चीज है ये, अभी आपको क्वेश्चन पे नहीं आ रही हूँ, क्वेश्चन पे भी आएंगे। पहले छोटी छोटी सी चीजों को क्लियर कर लो, ठीक है, उसके बाद आपको बड़े बड़े क्वेश्चन आप 2 सेकंड में निकाल लोगे, कोई बड़ी बात नहीं होगी आपके लिए, ठीक है। थोड़ा सा आगे चलते हैं। जैसे मैं आपको सपोज दैट और क्वेश्चन और दे दूं, 63/15, ठीक है, इसका रिमाइंडर निकाल के दिखाओ आप। तो आप बताओगे कि एक रिमाइंडर होगा हमारा 15 चौको 60, 60 बार ये पूरा गया, बचा 3। यानी कि जो हम प्लस की बात करेंगे तो प्लस का हमारा कितना रिमाइंडर बचेगा? 3। कितना रिमाइंडर बचेगा हमारा? 3, ठीक है। अगर हम इससे थोड़ा सा बड़ा लेंगे, 63 से थोड़ा सा बड़ा नंबर लेंगे तो हमारा कितना रिमाइंडर आएगा? 15 चौको 60, 15 25 75 बार। अगर हम 5 बार ले जाए, 15 25 75, तो 75 में अगर 63 आप घटाओगे तो हमारा आंसर आएगा 12, जो कि किसका होगा? माइनस का होगा। क्यों? जब भी हम इस नंबर से बड़ा नंबर कोई लेंगे तो हमारा आंसर हमेशा माइनस रिमाइंडर देगा। वो क्या देगा? वो माइनस रिमाइंडर देगा। और अगर इससे छोटा नंबर लेंगे तो ये हमें प्लस रिमाइंडर देगा। और मैं आपको एक इतनी बात क्लियर हो गई हो तो मैं थोड़ा सा आगे चलती हूँ, एक चीज और क्लियर करती हूँ कि अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारे पास कोई नंबर है, ठीक है, कोई नंबर हमने आपको दिया है और इसका रिमाइंडर मैंने आपको दे रखा है 15, ठीक है। एक रिमाइंडर मैंने आपको दे रखा है, सपोज दैट मैंने आपको दिया है, इधर हो गया 15, तो ये ले लो आप माइनस का 12, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये क्वेश्चन देखिए, अगर मैंने आपसे कहा कि मैंने कोई रिमाइंडर आपको कोई नंबर दे रखा है और नंबर देने के बाद मैं आपसे ये कह रही हूं कि आपको 15 से भाग देना है उस नंबर को, एक रिमाइंडर हमारा माइनस का 12 देता है तो दूसरा रिमाइंडर आपको बताना है। क्वेश्चन आ गए तो अब कैसे करेंगे आप? RRB NTPC के क्वेश्चन है ये, बिल्कुल सिंपल से है।
तब आप क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे भाई, कुछ नहीं करना है। हमेशा याद रखो कि 12 3 यानी कि माइनस का रिमाइंडर और प्लस का रिमाइंडर जब भी हम दोनों को जोड़ेंगे और एक चीज और बता दूं, साइन की टेंशन मत लेना। ये नहीं कि माइनस प्लस माइनस होता है, ऐसा कुछ नहीं, साइन को हटा दो। जो भी रिमाइंडर को आप हमेशा प्लस करोगे, जो भी रिमाइंडर को दोनों को आप अगर प्लस करोगे, ठीक है, तो आपका आंसर हमेशा डिवाइजर के बराबर होगा। डिवाइजर मतलब 15 के बराबर होगा। तो यहाँ पे देखिए 12 है अगर ये, तो हमारा डिवाइजर 15 है। यानी ऐसा कौन सा नंबर हम ले आए कि 15 आ जाए? तो 12 में 3 जोड़ेंगे आप 15, यानी कि जो प्लस की संख्या होगी वो हमारी 3 होगी। इतनी बात क्लियर हो रही है सबको? ठीक है। अगर आपसे पेपर में पूछा जाए कि नंबर आपको दिया गया है, आपको एक रिमाइंडर दिया जाए, दूसरा रिमाइंडर पूछा जाए, तो आप बता दोगे आसानी से। बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है। अभी हम इससे बहुत ऊपर आएंगे, ठीक है, बहुत ऊपर क्वेश्चन करेंगे। अब अगर आपसे कहा जाए, आपको कोई नंबर दिया जाए, ठीक है, क्या दिया जाए? आपको कोई नंबर दिया जाए, आपको डिवाइजर नहीं दिया गया है, आपको डिवाइजर नहीं दिया गया है, आपसे पूछा जाए कि एक रिमाइंडर जो है ये 8 देता है माइनस का, सपोज दैट ये आपको सपोज दैट 2 देता है, ठीक है, तो इसका डिवाइजर बताओ मुझे निकाल के क्या होगा। तो आप क्या करेंगे? अभी मैंने बताया कि जो माइनस रिमाइंडर होगा और जो प्लस रिमाइंडर होगा, जब भी हम दोनों को ऐड करेंगे तो वो हमें डिवाइजर देगा। क्या देगा? वो हमें डिवाइजर देगा। यानी 8 2 10, तो हमारा क्या निकल आएगा? डिवाइजर 10। इतनी बात सबको समझ में आ गई? थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब अगर थोड़ा सा और आगे चले, अगर आपसे कहा जाए, सपोज दैट ये हमारा नंबर ही लिखा हुआ है, यहाँ पे हमने कोई नंबर चेंज कर दिया, यहाँ पे हमने कर दिया 15, ठीक है, और अगर आपसे कहा जाए कि हमारा ये नंबर n है और ये हमारा 15 है, और अगर हमने यहाँ पे कोई माइनस का रिमाइंडर 3 दे दिया, तो आपसे पूछा जाए ये रिमाइंडर बताओ, तो भी आप बता देंगे। 15 में 3 गया 12, यानी जो हमारा प्लस का रिमाइंडर होगा वो 12 होगा। इतनी बात समझ में आ गई? यानी पहला रिमाइंडर 12 होगा, दूसरा रिमाइंडर 3 होगा। अगर आपको डिवाइजर नहीं दिया गया है, आपको ये दोनों दिए हैं रिमाइंडर, तो आप इनको भी निकाल लेंगे, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई? अब इससे भी छोटी चीज एक मैं आपको क्लियर कर रही हूं कि क्या क्लियर करना चाहती हूं मैं आपको। जैसे आपको अब कोई नंबर दे दिया जाए, वो माइनस में हो, जैसे कि माइनस का 35 अगर दे दिया जाए, सपोज दैट आपको माइनस का 35 दे दिया जाए, इसको आपको डिवाइड करना है। 5 से कर लो, 6 से कर लो, 7 से कर लो, किसी भी नंबर से डिवाइड करना है। मान लो हमने 6 से ही ले लिया, ठीक है। अगर आपको 6 से डिवाइड करना है -35 को, ठीक है, तब आप क्या करेंगे? जब भी कोई डिवाइजर जो होगा, जो भी कोई डिविडेंड जो होगा, अगर वो माइनस में है, ठीक है, तब हम क्या करेंगे? तब हम कोशिश यही करेंगे कि हम रिमाइंडर जो है वो माइनस में लाएं। माइनस में लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? आइए देखते हैं। अगर हम इसको डिवाइड करें, ये माइनस का था हमारा, ठीक है, तो हम कोशिश यही करें कि इससे अगर हम बड़ा नंबर दे दें, इसको क्या दे दें? इससे अगर हम बड़ा नंबर दे दें, मान लो 36 दे दिया हमने, कितना दे दिया? 36, तो हमारा कितना बचा? एक नंबर बचा, ठीक है, कितना बचा? एक नंबर बचा। और जो यानी कि यहाँ पे रिमाइंडर हमारा कितना फाइंड हुआ? -1। कितना फाइंड हुआ रिमाइंडर हमारा? -1। अब हम जानते हैं कि जब माइनस का गुणा आप माइनस से करोगे तो हमारा रिमाइंडर कितना आ जाएगा? प्लस में दे देगा वो, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये है कि आप अगर इससे छोटा नंबर लेंगे, जैसे आप इससे कुछ छोटा नंबर लेंगे, 6 पंचे 30 लेंगे, तो ये हमारा रिमाइंडर जो आएगा वो माइनस में नहीं आएगा, प्लस में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप इससे एक नंबर बड़ा लेंगे तो रिमाइंडर जो आएगा हमारा माइनस में अगर वो देगा। अगर इससे बड़ा नंबर लेंगे, सपोज इसको छोड़ो आप, ठीक है, इससे कंफ्यूजन अगर हो रही तो इसको छोड़ो आप, इसको देखो, यहां से देखो 35 है अगर, तो इससे हम बड़ा रिमाइंडर अगर ले 36, तो ये क्या देगा? एक माइनस नंबर देगा हमें, -1, और जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो रिमाइंडर हम निकाल लेंगे 1, ठीक है। एक दो क्वेश्चन और ले लेते हैं माइनस के ही। जैसे माइनस का 17 ले लिया हमने, ठीक है, 17/5। अब इसके रिमाइंडर आपको फाइंड करके बताने हैं, ठीक है। रिमाइंडर निकाल के दिखाओ, इसके कितने रिमाइंडर निकाल सकते हो आप इसके?
तो आप ये बोलोगे कि भाई एक रिमाइंडर हम निकाल देंगे 15 डाल के, 5 3 15, कितना बचा प्लस का 2। ठीक है, एक रिमाइंडर तो हमें प्लस का 2 देगा ये, लेकिन जब प्लस का 2 देगा तो प्लस माइनस आंसर हमारा माइनस में आएगा। ठीक है, अगर हम इससे बड़ा नंबर डाल देंगे, देखते हैं, आओ सीखते हैं थोड़ा सा और आगे। देखो माइनस का 17/5, मैं आपको दोनों ही कंडीशन करके दिखाऊंगी, माइनस का रिमाइंडर भी निकाल के दिखाऊंगी इसका और प्लस का भी, दोनों का रिमाइंडर हमारा सेम ही आएगा। अब आपको ये चूज करना है कि आपको कौन सा जो तरीका है वो अपनाना है। ठीक है, देखिए जैसे माइनस का 17 है, अब इसको आप वो डिवाइड करिए। ठीक है, डिवाइड करना शुरू करिए तो आप देखेंगे 5 3 15, अगर हमने 15 लिया तो कितना रिमाइंडर बच रहा है हमारा 2, कितना रिमाइंडर बच रहा है 2, और जो कि किसका होगा प्लस का ही होगा भाई, क्योंकि छोटा नंबर है तो प्लस का ही देगा, इससे बड़ा नंबर जाएगा तो माइनस का देगा ना वो। अभी तो 15 छोटा है इससे, तो छोटा रिमाइंडर यानी प्लस का देगा। तो जब प्लस का रिमाइंडर देगा तो जब इसका आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 2 यहाँ पे आ जाएगा। और एक चीज और सीख लो यहीं से, छोटी सी चीजें हैं, बिल्कुल नन्ही नन्ही सी चीजें हैं जो आपको आनी चाहिए। माइनस का 2 आ गया, यानी कि रिमाइंडर जो हमारा है वो किस में आ गया, माइनस में आ गया, धनात्मक में नहीं आया है। हमें किस में बनाना है, इसको धनात्मक में बनाना है। तो हमने क्या बताया था आपको, जब भी हमारा रिमाइंडर, पॉइंट हमारा क्या है लिख लीजिए, जब भी हमारा रिमाइंडर माइनस देता है, ठीक है, तो उसको हम क्या करते हैं, तो उसको हम इससे, ये कौन है डिवाइजर, ठीक है, तो उसको हम डिवाइजर से घटा देते हैं। क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। यानी 5 है तो माइनस का 2 बराबर हमारा कितना निकल आया 3, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 3। यानी कि जब हम इनको माइनस करेंगे तो जो हमारा रिमाइंडर फाइंड होगा वो 3 हो जाएगा। क्या रिमाइंडर हमारा मिल जाएगा हमको 3। इतनी बात समझ में आ गई, कोई प्रॉब्लम किसी को? थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अब हम दूसरी कंडीशन लगाते हैं। इतनी बात समझ में आ गई, फिर से देख लो एक बार। जब हमने 5 को इससे डिवाइड किया, हमने रिमाइंडर प्लस का छोड़ा, यानी कि 5 3 15, 2 बचा रिमाइंडर। ठीक है, रिमाइंडर 17 में 15 जब जाएगा तो 2 बचेगा, 2 रिमाइंडर आ गया। जब 2 रिमाइंडर से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 2, तो माइनस का देगा आंसर ये। और जैसे ही माइनस का आंसर आएगा वैसे ही हम इसको क्या कर देंगे, डिवाइजर से माइनस कर देंगे। ठीक है, जब हम इसको डिवाइजर से माइनस करेंगे तो ये प्लस का दे देगा। अब मैं आपको इसी में दूसरी कंडीशन लगा के दिखाती हूँ आपको, जो आप माइनस की देंगे। देखिए 17/5 ये माइनस का था हमारा। ठीक है, अगर हम 17 से बड़ा नंबर ले लें, यानी 5 3 15, 5 को 20, अगर हम 20 लेके चले तो ये कितना रिमाइंडर छोड़ेगा, 3 रिमाइंडर छोड़ेगा। किसका छोड़ेगा, प्लस का छोड़ेगा, क्योंकि 20 बड़ा है, 17 माइनस 17 छोटा हो गया, तो रिमाइंडर क्या छोड़ेगा 3, वो भी प्लस का छोड़ेगा। इतनी बात समझ में आ गई। जब 3 रिमाइंडर छोड़ेगा ये, तो इसमें अब हमारा क्या लग जाएगा, माइनस। क्यों लगा माइनस, क्यों लगा माइनस हमारा, क्योंकि जब हम 5 इसको जब कर रहे थे 5 से 15, तो ये प्लस का दे रहा था रिमाइंडर। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे माइनस क्यों आया, यहाँ पे माइनस इसलिए मेरे बच्चों आया क्योंकि जब आप इसको घटाएंगे, ये देखिए 5 चौको 20, अगर आप इसको 20 बार ले जाएंगे तो 20 में 17 जाएगा तो हमारा कितना बचेगा 3। और ये संख्या तो माइनस की बढ़ी, लेकिन मैंने भी क्या बताया कि रिमाइंडर में आपको माइनस प्लस नहीं करना है। जो नंबर हमारा बड़ा होता है, मतलब इस नंबर से जो बड़ा जाएगा वो हमेशा माइनस का रिमाइंडर देगा। किसका रिमाइंडर देगा, वो हमेशा माइनस का। क्यों, क्योंकि ये बड़ा है। कितने नंबर बचा रहा है यहाँ पे 3, कितने नंबर कम है इसमें 3, कितने नंबर कम है 17 में 20 आने में 3 नंबर कम है, कम के लिए हमें यहाँ माइनस यूज करना पड़ेगा। तो अब हम इनका क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, माइनस माइनस प्लस, प्लस का 3। यानी कि अगर हम इससे बड़ा नंबर लेके रिमाइंडर निकालने की कोशिश करेंगे तो आंसर हमारा हमेशा प्लस में आएगा। आपको इससे माइनस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप छोटा रिमाइंडर देंगे, ठीक है, इससे कम नंबर लेंगे तो वो हमेशा प्लस में आएगा। और जो अगर यहाँ पे माइनस है तो वो प्लस जो है वो माइनस में चेंज हो जाएगा। और जैसे ही माइनस में चेंज होगा वैसे ही हमको डिवाइजर से माइनस करना पड़ेगा। तो आप ये ट्रिक अपनाइए, यानी कि जब भी किसी चीज को आपको भाग देना है, अभी मैं तो क्वेश्चन आपको और क्लियर करती हूँ इसी चीज। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। हमने ये सीख लिया कि किसी भी नंबर का डिवाइजर जो होगा कैसे निकालना है,
ठीक है। नंबर का डिवाइजर कैसे निकालना है, आपको दोनों रिमाइंडर अगर दिए होंगे, सपोज दैट ये 3 हो, ये -2 हो, तो आप इन दोनों को ऐड करके निकाल लेंगे, यानी कि ये 5 होगा, डिवाइजर हमारा 5 होगा। ठीक है। अगर डिवाइजर हमें 5 दिया हुआ है, ठीक है, अगर हमको डिवाइजर 5 दिया गया है, ये नहीं दिया गया है, तो आप तब भी निकाल लेंगे कि हमारा फर्स्ट रिमाइंडर क्या आएगा। ठीक है। तो 5 में 3 गया, -2, यहाँ पे आप -2 एक रिमाइंडर दे देंगे। ठीक है। अगर हमारे पास प्लस का नहीं है, तो आप 5 में 2 घटाएंगे तो हमारा 3 आ जाएगा। मतलब आप तीनों तरीके से हर चीज निकाल सकते हैं। ठीक है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अगर आपको डिवाइड करने के लिए ये नंबर दे दिए जाए, तब आप कैसे करेंगे। ठीक है। जैसे हमें दे दिया जाए, एक छोटा सा प्रोसेस है जो मैं आपको क्लियर कराना चाहती हूँ, तो बहुत ही ध्यान से समझिएगा इस चीज को। जैसे मैं आपसे बोलूं कि 7 और 10, ठीक है, यानी 7/10। अगर मैं आपको 7/10 दे दूं और मैं आपसे बोलूं कि अब बताओ इनका जो रिमाइंडर निकलेगा वो क्या निकलेगा। ठीक है। तो आप बताएंगे कि 10 में हम एक रिमाइंडर, तो जाहिर सी बात है कि 10 से 7 को जब आप डिवाइड करेंगे, तो ये अगर हम इससे बड़ा रिमाइंडर कोई लेंगे, जब बड़ा रिमाइंडर लेंगे तो ये साइन छोड़ेगा माइनस का। ठीक है। जब बड़ा रिमाइंडर हम लेंगे कोई भी नंबर का, तो हमारा साइन क्या आएगा, माइनस का। इसके बाद अगर हम इससे बड़ा रिमाइंडर हमने लिया, यानी इससे बड़ा नंबर हमने लिया, तो हमारा माइनस का। जब भी कोई संख्या से, जब भी कोई हम डिवाइडेंड से जब हम कोई बड़ा नंबर लेते हैं, तो रिमाइंडर हमेशा माइनस में आता है। ठीक है। लेकिन अब हम आपसे बोले इससे छोटा नंबर लो, तो इससे छोटा नंबर हम कैसे ले लें, क्योंकि हमारा डिवाइजर ही इससे छोटा नहीं है। ठीक है। हमारा डिवाइजर ही कितना है, 10 है। तो आप क्या करें, इस प्रोसेस में आप हमेशा क्या करो, आप हमेशा 0 से डिवाइड करने की कोशिश किया करो। ठीक है। 0 से जब हम 10 को किसी भी नंबर, 0 से अगर हम डिवाइड करेंगे, किसी भी नंबर से नहीं, मतलब किसी भी नंबर को अगर हम 0 से डिवाइड करने लगेंगे, तो हमारा हर हाल में रिमाइंडर हमारा 0 होगा, यानी कि वो पूरी संख्या उसको डिवाइड कर रही होगी। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं सपोज दैट आप एक को अगर 0 से डिवाइड करो, तो आप बोलेंगे 1 से 0 से डिवाइड करने लगेंगे, तो 1 0 रिमाइंडर 0 दे देगा। ठीक है। अगर हम 2 से डिवाइड करने लगेंगे, तो 2 0 रिमाइंडर 0 देगा। अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे, तो भी 3 0 रिमाइंडर 0 देगा। अगर हम 0 को 4 से डिवाइड, यानी कि किसी भी n नंबर से, 4 5 6 7 8 9 10 किसी भी नंबर से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे, तो ये रिमाइंडर हर हाल में 0 ही देगा। ठीक है। यानी 0 मतलब पूरी संख्या को काट देगा, यानी कि किसी भी n नंबर से अगर हम 0 को डिवाइड करेंगे, तो ये हमें हर हाल में रिमाइंडर 0 देगा। ठीक है। लेकिन अगर आप बोले कि 0 से डिवाइड करके दिखाइए, तो 0 से डिवाइड हम कभी भी नहीं कर सकते, यानी कि जो 0 होता है वो हर किसी से तो भाग हो जाता है उसका, लेकिन खुद से भाग उसका नहीं हो पाता, यानी 0 से उसका भाग नहीं हो पाता। अब आप पूछेंगे कि ऐसा क्यों, क्योंकि 0 0 0 ही तो आ रहा है, सिंपल सा प्रोसेस है। ठीक है। 0 का 0 से आ रहा है, बट कोई और नंबर अगर हम लेंगे तो वो 0 से नहीं होगा। इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताती हूँ आपको कि ये ऐसा क्यों होगा। ठीक है। तो यहीं से ले लेते हैं। जैसे हमने आपसे कहा कि आप सपोज दैट कोई नंबर ले लीजिए 15। ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूं इसको आप डिवाइड करके दिखाओ, तो आप बोलेंगे 3 का टेबल पढ़ेंगे, 5 बार 3 5 जा 15, यानी 3 25 15। ठीक है। हमारा आंसर आया 5। अब अगर मैं आपसे ये कहूँ कि उत्तर की जांच करो कि ये हमारा उत्तर सही है, यानी कि हमारा आंसर सही होगा, तो आप उत्तर की जांच पहले कैसे करते थे, हम लोग कैसे इसको चेक करेंगे। तो आप बोलेंगे 5 का अगर हम इससे यानी कि आंसर की अगर हम इससे गुणा कर देते तो हमारा उत्तर की जांच होती है, यानी वही नंबर आना चाहिए था, 3 25 15। ठीक है। अगर आप यहाँ पे सपोज दैट 20 ले लो, ठीक है, और यहाँ पे आप 5 ले लो। अब आपसे कहा जाए डिवाइड करके दिखाओ, तो आप बोलेंगे 5 को 20। ठीक है। अब आपसे बोला जाए उत्तर की पुष्टि, ये बच्चों वाला सवाल है, ये इसका सवाल नहीं है, बस मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ बस। ठीक है। 5 को 20, तो अब उसका मल्टीप्लाई करेंगे, 4 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 20, यानी 5 को 20, यानी हमारा आंसर सही है। ठीक है। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आप 0 को 0 से डिवाइड करने लगो, अगर मैं आपसे कहूँ 0 को आप 0 से डिवाइड करने लगो,
तो आप आंसर में क्या देंगे, तो आप अगर आंसर होना चाहिए 0, लेकिन अगर कोई आंसर जो है वो यहाँ पे 4 आ जाए, क्योंकि भाई 0 से हम हर हाल में डिवाइड करते हैं कोई भी नंबर तो वो 0 ही आता है। यानी कि अगर हम 4 से डिवाइड अगर 0 को करेंगे तो 4 0 0, यानी हम बोलेंगे कि 4 से भी डिवाइड हो रहा है, ये तो 5 से भी 0 दे रहा है, ये तो 6 से भी 0 दे रहा है। बात क्लियर हो रही है, इतनी फ्रेम पे आ रहा है? हाँ, ये तो 6 से भी डिवाइड होने लग रहा है, ये तो 7 से भी डिवाइड होने लग रहा है, ये तो 8 0 0 से भी, यानी कि किसी भी नंबर से डिवाइड होने लग रहा है, यानी कि यहाँ पे n नंबर से डिवाइड होने लग रहा है। ठीक है, तो हम इसका आंसर 4 भी ले सकते हैं। कोई दूसरा आया, किसी और से हमने आंसर पूछा तो वो बोलेगा भाई 0 का तो हम 3 लिखना चाहेंगे। ठीक है, 0 डिवाइड करता है तो हम आंसर 3 दे बोलेगा। अगर हम किसी और से पूछेंगे तो वो बोलेगा 0, तो भाई 0 डिवाइड करते किसी भी नंबर से तो हम इसको 10 बोलेंगे। तो इसका कोई 10 आंसर दे रहा है, कोई 3 दे रहा है, कोई 4 दे रहा है, जो नंबर उसको समझ में आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे n नंबर है। अगर यहाँ पे हम 25 भी ले लेंगे तब भी ये 0 देगा। अगर हम 40 ले लेंगे, कोई भी नंबर ले लो आप, 105 ले लो, 115 ले लो, 125 135, जो भी नंबर जो मर्जी को वो ले लो, पर आंसर हमारा 0, जब गुणा करोगे तो डिवाइड पूरा 0 को ही करेगा। तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि किसी भी नंबर को हम बता सकते हैं आंसर में। 0 को डिवाइड करेंगे तो 10 भी आता है, 0 को 0 से भाग करेंगे तो 3 से भी कर सकते हैं, 0 को 0 से 4 से भी कर सकते हैं। तो इसका एक परफेक्ट नंबर हमें प्राप्त नहीं हुआ कि परफेक्ट इसका एक आंसर क्या होना चाहिए। ठीक है, इसलिए इस केस में हम इसको क्या बोलते हैं कि जो इसकी 0 की जो वैल्यू होती है ये अनडिफाइंड होती है। ठीक है, अनडिफाइंड मतलब इसका कोई भी सही से आंसर नहीं आ पाता, ये अनडिफाइंड है। इसलिए अब हम इस केस में अगर आएंगे तो हम एक रिमाइंडर तो अभी हमने निकाला, 10 एकम 10, कितना रिमाइंडर निकाला हमने 3। इससे बड़ा नंबर अगर हम 10 बार, 7 से बड़ा नंबर 10 अगर हम लेंगे, 10 से कर रहे हैं तो पहला बड़ा नंबर 10 ही होगा। अगर हम इसको 10 से डिवाइड करने लगेंगे तो क्या हमारा रिमाइंडर फाइंड होगा, -3। क्या रिमाइंडर देगा ये हमें, क्या रिमाइंडर देगा हमें, ये -3 देगा। अब जो दूसरा रिमाइंडर आएगा वो हम कैसे निकालेंगे, क्योंकि हमारे पास 7 है, ये बड़ा है ये छोटा है, तो दे नहीं पाएंगे। तो हम क्या करेंगे, इसको 0 से ही करने लग रहे होंगे। जब हम इसको 0 से करने लग रहे होंगे तो हमारा जो रिमाइंडर आएगा, जब आप 10 को अगर 0 से डिवाइड करेंगे तो कुछ जाएगा ही नहीं, यानी पूरा हमारा कितना रिमाइंडर बच जाएगा, 7। कितना बच जाएगा, 7। अब उत्तर की पुष्टि करने के लिए दोनों रिमाइंडर को अगर आप जोड़ेंगे, 7 3 10, यानी हमारा सही है। ठीक है, 7 3 10 हमारा सवाल सही है। यानी कि हम इसको इस तरीके से करेंगे। अगर कोई नंबर आपका छोटा आ जाएगा, सपोज दैट आप ये ले लो, अगर आपका कोई नंबर आ जाए, सपोज दैट आप ले लो 3/11 ले लिया। ठीक है, अगर हमने 3/11 ले लिया तब क्या करेंगे। ठीक है, आ रहा है स्क्रीन पे, हाँ स्क्रीन पे आ रहा है ना। ठीक है, पूरा हाँ ठीक है। 3/11 अगर हम लेने लग रहे होंगे तब क्या होगा, तब हम सेम वही चीज करेंगे। क्या करेंगे भाई, एक बार तो हम 11 जब लेंगे ना यहाँ पे, तो एक बार तो रिमाइंडर हम इससे बड़ा लेंगे, तो 11 एकम 11 करेंगे तो 11 में 3 गया 8। और जब संख्या हमारी इससे बड़ी होगी, यानी इसको हम 11 से अगर काट रहे होंगे तो हमारा रिमाइंडर हमेशा माइनस में देगा। कितना देगा, 11 8 3 11। ठीक है, तो माइनस में आ जाएगा। दूसरा, ये बहुत छोटा है तो हम 11 एकम 11 भी करेंगे तो रिमाइंडर हमारा ये फाइंड हो रहा है, 11 से कोई छोटा नंबर है नहीं, तो क्या करेंगे हम क्या करेंगे, इसको हम 0 बार ले जाएंगे। जब 11 का 0 बार करेंगे तो 11 0 0, हमारा रिमाइंडर 0 आ जाएगा। पूरी संख्या विभाजित हो जाएगी 0 से, लेकिन रिमाइंडर हमारा क्या बच जाएगा, 3। यानी इधर हमारा क्या बन जाएगा, प्लस का 3। और जब आप इन दोनों को ऐड करके देखेंगे तो हमारा 8 3 11 हमारा आंसर भी आ जाएगा। ठीक है, यानी कहने का मतलब यह है कि जब संख्या आपकी छोटी होगी तब भी आप इसको भाग करना सीख जाएंगे। कैसे, 0 लगा के हम भाग करेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन और ले रही हूं। जैसे अगर मैं आपसे कहूं 2 और यहाँ पे मैंने ले लिया 201। ठीक है, अब मैं बोलूं इसका रिमाइंडर निकाल के दिखाओ, तो आप बोलेंगे 201 से 2 को कैसे डिवाइड होगा। ठीक है, या आप सपोज सिंपल सा एक 1 ले लो यहाँ पे। ठीक है, 1 ले लो, तो आप बोलेंगे 200 से हम 1 कैसे डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो एक बार तो हम 0 ले लेंगे यहाँ पे, तो हमारा ये आ जाएगा, सॉरी एक बार जब हम 0 लेंगे तो हमारा पूरा क्या बचेगा यहाँ पे, 1।
ठीक है। एक बार अगर हमने लिया इसको तो हमारा क्या बचा, प्लस का 1। दूसरी बार हम जब लेंगे इसको तो 201 में जब 1 चला जाएगा तो कितना बचेगा हमारा, 200। कितना बचेगा, इससे हम जब बड़ा नंबर, एक बार तो हमने छोटा नंबर लिया तो हमारा यही वापस आ जाएगा, क्योंकि हम 0 से डिवाइड करने लग रहे होंगे। जब हम 0 से डिवाइड करने लग रहे होंगे तो रिमाइंडर हमारा जो ऊपर होगा वही आ जाएगा 1, क्योंकि वो तो 0 से कटा है। 1 तो हमारा पूरा बच गया, 1 रख देंगे। लेकिन जब हम एक को जब हम एक को जो है 201 बार रखेंगे, यानी संख्या हमारी बड़ी, जब इसको हम इससे बड़ी संख्या लेंगे, यानी 201 एक हम 201 लेंगे तो 1 से 1 हमारा चला जाएगा, बचेगा 200। लेकिन 200 किस में होगा, वो माइनस में होगा, यानी ये हमारा माइनस का 200 रिमाइंडर देने लग रहा होगा। ठीक है, माइनस का 200 रिमाइंडर देने लग रहा होगा। तो यानी इतनी बात समझ में आ गई कि अब इनको अगर आप जोड़ोगे तो हमारा 201 आ जाएगा। यहाँ पे साइन का कोई इशू नहीं है, आप इसको जोड़ घटा सकते हो। ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम में साइन का कोई इशू नहीं होता है कि माइनस प्लस घटा के माइनस आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। साइन को आपको नहीं देखना है, बस रिमाइंडर आपको ध्यान रखना है कि रिमाइंडर जो हमारा प्लस माइनस में आना चाहिए। तो इतनी बात समझ में आ गई, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब जैसे हमने एक क्वेश्चन और ले लिया 43 प्लस 76। ठीक है, अगर हमने आपसे पूछा कि इसको आप 7 से डिवाइड करके बताओ रिमाइंडर कितना आ रहा है। ठीक है, तो हमें रिमाइंडर निकाल के दिखाना है इसका। स्क्रीन पे आ रहा है, ठीक है, अब आ गया। तो 43 प्लस 76, ठीक है, अपॉन 7, यानी कि अगर हम इसको 7 से डिवाइड करने लग रहे होंगे और पूछा जाए आपसे रिमाइंडर, तो सबसे पहले हम इसको डिवाइड करके देख लेते हैं। तो जब 43 का डिवाइड करने लग रहे होंगे हम, तो एक बार तो 7 छंग 42 बार जाएगा, यानी हमारा ये कौन सा रिमाइंडर देगा, प्लस का 1 दे देगा। स्क्रीन पे देख लो भाई आ रहा है कि नहीं, ठीक है, प्लस का 1 देने लग रहा होगा। ठीक है, एक बार हम इससे बड़ा ले जाएंगे 7 7 49, जब बड़ा ले जाएंगे तो रिमाइंडर माइनस का होगा। हमेशा याद रखो, जब बड़ा ले जाएंगे नंबर रिमाइंडर माइनस का होगा, जब भी संख्या बड़ी होगी रिमाइंडर हमेशा माइनस का होगा, यानी कि ये आ जाएगा हमारा माइनस का 6। ठीक है, इसको डिवाइड करके देख लेंगे। एक बार तो 7 का जब डिवाइड करोगे आप तो 7 दाम 70, ठीक है, तो 70 हो गया। एक बार तो हमसे छोटा ले जाएंगे तो ये हमारा बचेगा 6, प्लस का 6 बचने लग रहा होगा। ठीक है, और एक बार हमारा क्या बचेगा, ये इधर माइनस वाले में क्या बचेगा, जब हम इससे बड़ा नंबर ले जाएंगे। ठीक है, जब इससे बड़ा नंबर ले जाएंगे तो हमारा बचेगा 1। बात समझ में आई, नहीं समझ में आई? जब हम इससे बड़ा इसको जब डिवाइड करेंगे तो एक बार तो 7 छंग 42 होगा, एक नंबर कम हो रहा है यानी कि प्लस का आ जाएगा। ठीक है, जब हम 7 7 49 ले जाएंगे, इससे बड़ा रिमाइंडर होगा तो साइन माइनस का आएगा। एक बार हम 7 को डिवाइड करेंगे इससे तो 7 दाम 70 पूरा चला गया, बचा 6, तो हमारा इससे जब छोटा नंबर लेंगे तो प्लस का आ जाएगा। ठीक है, जब हम इससे थोड़ा बड़ा नंबर लेंगे यानी 7 से 7 दाम 70, थोड़ा सा और आगे बढ़ो 7 1 77, यानी थोड़ा सा आगे जब बढ़ोगे तो 70 के बाद आप 7 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 77, यानी जब हम 77 जब लेंगे 77 जब एक नंबर ज्यादा लेंगे 7 से, 7 के टेबल से क्या क्या डिवाइड हो जाएगा, या तो 70 तक डिवाइड हो जाएगा या 77 डिवाइड होगा, लास्ट में 7 और जोड़ो, जो नंबर आएगा 7 7 14 1 15 54, ये डिवाइड होने लग रहा होगा। यानी कि आपको 70 तक तो देखना ही, लेकिन संख्या 76 है। 76 मतलब अगर हम इसको एक बार और बढ़ा देंगे तो 7 के 77 से जाएगा। ठीक है, 77 में हमारा एक नंबर क्या हो रहा है, बढ़ने लग रहा है, यानी कि किस में आ जाएगा, हमारा माइनस का आ जाएगा। ठीक है, माइनस का 1 देगा। अब देखो ये रिमाइंडर समझ में आ गया। अब हम इनको दिखाएंगे आपको कि हमें आंसर कैसे निकालना है। ठीक है, इतनी बात तो क्लियर हो गई। आंसर कैसे निकालेंगे, हम क्या करेंगे, इन लोगों के रिमाइंडर को आप जोड़ घटा लो। यानी कि हम सबसे पहले क्या देखेंगे, अगर हमने माइनस के रिमाइंडर उठाए, माइनस के यानी कि ये, तो हमने एक रिमाइंडर लिया माइनस का, एक रिमाइंडर लिया इधर से माइनस का, तो इन दोनों को आप जोड़ लो तो माइनस 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 प्लस 6 1 7 हो जाएगा। ठीक है, अब अगर 7 होने लग रहा होगा तो देखा हमने 7 तो ठीक है, लेकिन अभी हम थोड़ा सा आगे बताते हैं, इसको यहीं पे स्टॉप कर दो, थोड़ा सा आगे देखते हैं पहले ये माइनस के लिए। अब अगर हम प्लस का लेना शुरू कर दें, ठीक है, हमने लिया एक प्लस का 6, दूसरी कंडीशन में, ये पहली कंडीशन थी हमारी। ठीक है, ये माइनस वाले रिमाइंडर हम ऐड कर रहे थे। दूसरी कंडीशन देखिए ध्यान से, हाँ दूसरी कंडीशन देखिए,
एक हमारा प्लस का 6 है, दूसरा हमारा 1 है, प्लस का 1 है। इन दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 7। ठीक है, अब देखो दोनों ही कंडीशन में हमने क्या देखा कि एक में हमको दिख रहा है प्लस का 7, एक में हमको दिख रहा है माइनस का 7। मैंने आपको क्या बताया था कि रिमाइंडर तो हमारे दोनों सेम है, लेकिन जब भी हमारा माइनस का 7 आ जाएगा तो उसको हम इससे हम क्या करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे इसका। ठीक है, तो अगर यहाँ पे हमारा माइनस का 7 बचा, स्क्रीन पे आ रहा है, अगर हमारा माइनस का 7 बचा, सपोज इट हमारा माइनस का 7 बचा, तो इसको जब आप माइनस करोगे तो हमारा कितना रिमाइंडर दे देगा, ये 0। ठीक है, कितना रिमाइंडर हमारा दे देगा, ये 0। सेम कंडीशन ये भी, अगर यहाँ पे 7 लिख दो आप, तो हमारा 7 से 7 डिवाइड करेंगे तो कितना दे देगा रिमाइंडर, ये 0, यानी इनका रिमाइंडर क्या आएगा, 0। आप एक प्रोसेस से और भी मैं आपको शो कर सकती हूँ, इसको पूरा प्रूफ कर सकती हूँ कैसे। इनको आप जोड़ भी सकते हो, 43 को 76 से आप ऐड भी कर सकते हो। जब आप इनको ऐड करोगे तो 6 3 9 7 4 11 कितना देने लग रहा है, ये 119। यानी कि इनको ऐड करके भी आप रिमाइंडर फाइंड कर सकते हो। जब 119 आ रहा है तो इसको आप 7 से डिवाइड करने लग रहे होगे, आप देखेंगे कि 7 से ये पूरा कट रहा होगा। अगर आपको यहाँ पे बिलीव नहीं हो रहा है कि ये 7 से रिमाइंडर, तो आप उसको पूरा भाग करके भी दे सकते हैं, ये पूरा कट जाएगा। काट के भी देख लो, 119 को 7 से डिवाइड करके देखो, 7 एकम 7, 7 4 गया, 7 7 49, कितना आ गया, 0 रिमाइंडर। कितना रिमाइंडर दे रहा है हमको, 0 रिमाइंडर दे रहा है। कितना रिमाइंडर दे रहा है हमको, 0 रिमाइंडर दे रहा है, यानी कि कुल हमारा आंसर वहीं पे सही था। ठीक है, अगर जब भी माइनस की कंडीशन होगी तो इसको हम इससे डिवाइड कर देंगे, मतलब डिफरेंस कर देंगे। ठीक है, सॉरी मैं बार बार वही मिस्टेक कर रही हूँ, डिफरेंस बोलना है। -7 को जब 7 से जब डिफरेंस कर निकालेंगे हम तो हमारा रिमाइंडर 0 देगा। ये जब 7 ऊपर जाएगा, और हम इनको डिफरेंस निकाल क्यों रहे हैं, आप ये नहीं पूछो कि डिफरेंस निकाल क्यों रहे हैं, इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि जो ये रिमाइंडर होते हैं कभी सेम नहीं होंगे। ठीक है, ये हमेशा डिवाइजर से छोटा होगा, रिमाइंडर जो होता है वो हमेशा छोटा होगा, इसीलिए हम इनका डिफरेंस निकालेंगे। ठीक है, जब इसको 7 से आप 7 से करोगे तो भी हमारा 0 ही आएगा। ठीक है, तो आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अभी अगले क्वेश्चन की मैं वीडियो और बनाऊंगी और आपको रिमाइंडर थ्योरम बिल्कुल क्लियर करूंगी। ये तो बिल्कुल बेसिक चीजें थी, आप जो बताऊंगी वो बहुत ही बढ़िया चीज होंगे, थोड़े बड़े बड़े क्वेश्चन होंगे उसमें। ठीक है, बाय। अब अगर हम अगला सवाल यही देखते हैं, इसमें हमने माइनस लगा के देखा। ठीक है, क्या लगा के देखा हमने, इसमें माइनस लगा के देखा। जब माइनस लगा के देखा तो आपने कंडीशन क्या देखा कि एक बार ये 1 रिमाइंडर देगा, दूसरी बार ये माइनस का रिमाइंडर देगा 6 बार। एक बार हमने 49 बार लेगा तो हमारा कितना नंबर छोटा है, ये 43 -6 टाइम छोटा हो रहा है। ठीक है, और एक बार हम 42 बार ले जाएंगे तो ये एक बार खाली बड़ा हो रहा है, तो यहाँ पे एक बड़ा लिख दिया। मतलब जितना नंबर कम होगा उस नंबर से वहां पे हम माइनस दे देंगे। यहाँ पे 76 से ये क्या बड़ा हो रहा है, एक बार तो हम 77 बार ले जाएंगे तो ये कितना रिमाइंडर दे रहा है हमारा, -1, यानी एक बार खाली कम हो रहा है। और एक बार अगर हम 70 बार ले जाएंगे तो ये प्लस का 6 दे देगा। ठीक है, अगर छोटा नंबर देगा तो ये प्लस का देगा, मतलब छोटा रिमाइंडर अगर आप लोगे तो ये प्लस का देगा, अगर आप बड़ा नंबर लोगे तो ये माइनस का देगा। ठीक है, अगर आप बड़ा नंबर लोगे तो ये माइनस का देगा। इतनी बात समझ में आ गई। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब हमने कंडीशन अप्लाई करी है कि जो रिमाइंडर होंगे वो हर कंडीशन में सेम होने चाहिए। ठीक है, तो हम कैसे शो करेंगे, देखिए एक बार हम प्लस का रिमाइंडर ले लें, एक बार माइनस का ले लें। ठीक है, जैसे हमने माइनस का 6 लिया, ठीक है, साइन अप्लाई किया माइनस का, एक बार हमने ले लिया प्लस का 6। ठीक है, अब देखो ये क्या बना, -6 और ये प्लस माइनस का 6। ठीक है, यानी माइनस माइनस कितना हो गया, माइनस का 12, यानी कि यहाँ पे कितना आंसर हमारा आ गया, रिमाइंडर कितना आ गया, 12। अब ये तो हमारा ज्यादा है डिवाइजर से, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें फिर से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, इसको फिर से डिवाइड करने की कोशिश करी। जब फिर से डिवाइड करने की कोशिश करी तो ये एक बार जाएगा। अगर हम छोटा नंबर लेंगे तो कोशिश ये करिए कि जो रिमाइंडर हमारा हो वो हर हाल में छोटा हो। ठीक है, जैसे आपने यहाँ पे किया तो 7 एकम 7। मैं दोनों कंडीशन आपको लगा के बताऊंगी इसमें कि हमें हर हाल में कैसे रिमाइंडर लेना है। जैसे आपने -12 लिया अपॉन 7। ठीक है, अगर हम इसको डिवाइड करो आप, तो आप अगर 1 बार ले जाओगे मतलब 7 एकम 7, तो कितना रिमाइंडर ये छोड़ रहा है, 5, मतलब 5 कितना ज्यादा है, 12 हमारा, प्लस का 5 ज्यादा है, कितना ज्यादा है, प्लस का 5। अब ये प्लस माइनस का 5 आ गया, और जब इनका जैसे ही माइनस में आएगा वैसे इसको हम जब सेपरेट करेंगे तो हमारा आंसर 2 आ जाएगा। ठीक है, अगर हम इसी कंडीशन में -12/7 में अगर हम
इससे बड़ा रिमाइंडर लेके दिखाएं। जैसे 7 दूनी 14, 14 बार अगर हम ले जाएंगे तो ये क्या देगा, इस आंसर को मैं आपके यहाँ लिख दे रही हूँ, 2 आया था जो, ठीक है, 2 आंसर हमारा आया था। ये कंडीशन हमारी दूसरी है, ये कंडीशन हमारी पहली थी। अब इससे बड़ा रिमाइंडर अगर मैं ले रही हूँ 7 दूनी 14, तो जब 14 लूंगी मैं तो ये 2 नंबर हमारा क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है, ठीक है। जब जैसे ही मतलब इससे बड़ा नंबर जाएगा तो वो माइनस में आ जाएगा, ठीक है। अब हम इनका मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस माइनस प्लस का हमारा 2, ये देखिए सीधे हमारा रिमाइंडर आ गया 2। हमें इनकी कंडीशन करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप कोई भी रिमाइंडर ले लो, आप 1 एक माइनस का उठा लो 1, एक इसका उठा लो -1, तब भी हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 2 ही आएगा। मैं आपको ये भी लगा के दिखाती हूँ तीसरी कंडीशन, स्क्रीन पे आ रहा है। जैसे हमने ले लिया पहला 1 ले लिया, ये कंडीशन नंबर 2 थी, ये फर्स्ट थी। एंड थर्ड में देखो, जैसे हमने पहला रिमाइंडर 1 ले लिया, दूसरा हमने साइन लगाया माइनस का, दूसरा रिमाइंडर हमने ले लिया सपोजिट ये वाला, ठीक है, -1 ले लिया, ठीक है। तो अब इसको निकालो, तो आप क्या करेंगे, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यानी कि 1 और ये माइनस माइनस प्लस का 1, यानी हर हाल में हमारा रिमाइंडर कितना है, 2। तो आप एक काम करना, क्वेश्चन निकालते टाइम आपको जो रिमाइंडर हो वो छोटा लेना। आप कभी भी -6 या +6 मतलब बड़ा रिमाइंडर मत लेना। साइन की टेंशन नहीं लेना कि माइनस में ये नहीं लेना चाहता, ऐसा कुछ नहीं है। आप जो रिमाइंडर होगा वो आप छोटा लेना। जैसे हमने 1 ले लिया और ये 1 ले लिया, तो इनसे आंसर आपका फटाफट से आ जाएगा 2। आपको ये जो है ना, ये दोबारा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप बड़ा रिमाइंडर ले लेंगे, सपोज 6 अभी मैंने करके दिखाया, 6 और -6 में माइनस का 12 आया, फिर आपको दोबारा डिवाइड करना पड़ा, फिर आपको माइनस करना पड़ा, तो आप हर हाल में रिमाइंडर छोटा लेने की कोशिश करिए। मैं आपको और भी क्वेश्चन अभी क्लियर कर रही हूँ। अब जैसे मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिख लिया है, 173 × 298 × 25 × 51 अपॉन 25 यानी 25, ठीक है। तो अब मैं आपसे कहूँ इनको डिवाइड करके आपको रिमाइंडर निकालना है, तो आप सोचेंगे मैं रिमाइंडर, बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, ये तो बच्चों वाले सवाल हैं, ये अभी एग्जाम में क्वेश्चन नहीं है। मैं सिर्फ आपको बेसिक आपका क्लियर कर रही हूँ, और एक क्लास के बाद हम सीधे क्वेश्चन पे ही आ रहे हैं। ये क्वेश्चन से शुरुआत है, इनसे बड़ा लेंगे क्वेश्चन, इसके बाद इनसे बड़े, फिर हम फैक्टोरियल ही पढ़ेंगे, कंसोलेशन भी पढ़ेंगे, सारे क्वेश्चन आपको क्लियर करूंगी। तो इसमें सबसे पहले हमें डिवाइड किससे करना है, आप ये देख लो, हमें 25 से डिवाइड करना है। जैसे ही हमें 25 से डिवाइड करना है, तो आप जानते हैं 25 की लास्ट में 2 0 होने चाहिए टेबल में। 25 1 जा 25 होता है, एक बार 75 भी आ सकता है, एक बार 0 0 भी आ सकता है, ठीक है, एक बार 25 दूना 50 भी आ सकता है। मतलब पूरा टेबल आप जब लिखेंगे तो आपको लास्ट में सिर्फ यही 4 डिजिट आपको मिलेंगी, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब हम इनकी 2 डिजिट लास्ट की ही बस देखेंगे, ठीक है, इनकी 2 डिजिट लास्ट की ही देखेंगे और उसी से डिवाइड करने की कोशिश करेंगे। तो जब हम 25 के टेबल में 73 जब लाने की कोशिश करेंगे, खाली 73, 173 नहीं देखना है आपको, खाली 73 जब लाएंगे तो ये किसके आसपास आ रहा है, 75 के आसपास आ रहा है, ठीक है। तो जब 75 के आसपास आ रहा है, यानी कि 73 से 75 कितना छोटा है, 2 नंबर छोटा है, यानी कितना छोटा है हमारा, तो हम क्या बोलेंगे, -2 छोटा है, ठीक है। 98 जो है ये 100 के कितने नजदीक है, 2 छोटा है। तो हम जब भी छोटा मिलेगा ये नंबर हमको, यानी हम इससे बड़ा जब नंबर लेंगे तो हम माइनस लगाएंगे। अभी बताया जब बड़ा नंबर लेंगे तो माइनस चलेगा। अब 25 तो एग्जिट डिवाइड हो रहा है, तो हम यहाँ पे 0 रिमाइंडर देगा ये हमें। जब ये एग्जिट डिवाइड हो रहा है तो ये 0 नंबर रिप्रेजेंट करेगा। दूसरी कंडीशन में क्या है, 51 है, जब 50 से डिवाइड करेंगे हम, यानी 25 दूना 50 चला जाएगा, एक रिमाइंडर बचा, किसका बचेगा, +1 का बचेगा, क्योंकि यहाँ की संख्या बड़ी है। अब इनको आप क्या कर लो, आप इनको आप ऐड कर लो, मतलब मल्टीप्लाई कर लो। तो देखो रिमाइंडर क्या क्या हो सकते हैं हमारी, -2 है, -2 है, देखिए सामने -2 है, -2 फिर 0 फिर 1, यानी 2 दूनी 4 और 4 एकम 4, ठीक है। यानी कितना रिमाइंडर इसने हमको दे दिया, और माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है। तो इसने कितना रिमाइंडर हमको दिया, 4। अब हमने क्या देखा कि डिवाइजर से छोटा भी है रिमाइंडर हमारा, और ये प्लस में भी है, ठीक है। अभी क्या देखा हमने, डिवाइजर से हमारे छोटा भी है। अगर ये डिवाइजर से बड़ा होता, ये डिवाइजर से अगर ये रिमाइंडर हमारा बड़ा होता, तो हम इससे अगेन डिवाइड करते, ये सब्ट्रैक्ट करते, ठीक है। अगर माइनस में हो तो सब्ट्रैक्ट करते, लेकिन अभी कुछ भी कंडीशन नहीं, तो हमारा आंसर कितना निकल आया, 4 आंसर निकल आया हमारा, ठीक है। आपका डायरेक्ट आंसर, आप इस कैलकुलेशन से मतलब कैलकुलेटर से आप इन सबको मल्टीप्लाई करके 25 से डिवाइड करके जब देखेंगे तो रिमाइंडर हमारा 4 ही बचेगा, ठीक है। आप इसको कैलकुलेटर से भी करके दे सकते हैं, बट एग्जाम में अगर आप करने बैठोगे तो आपको डायरेक्ट ऐसे आंसर निकालना है। मैं 1-2 क्वेश्चन और ले रही हूँ।
ये देखिए मैंने आंसर क्वेश्चन लिख लिया है 1769, 1753, 1748, 171। अब आपको 17 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो हम 17 की टेबल की कंडीशन लिख लेते हैं। 17 की टेबल की कंडीशन क्या होती है कि 17 आपको 20 तक पहाड़े आने ही चाहिए। ठीक है, 17 कम 17, 17 34, 17 51। सबसे पहले हमारा 51 आए फंसेगा इसमें। एक लास्ट की 2 डिजिट ही बस देखनी है आपको, लास्ट की 2 डिजिट ही देखनी है बस, और कुछ नहीं देखना है। ठीक है, तो 17 51, 17 चौको 68 फंसेगा एक बार, 17 51 भी आएगा, इसमें भी आ जाएगा और एक बार ही आ जाएगा। यानी कि कुल मिला के हम 17 51, 17 चौको 68, 17 85, 17 चौका, ऐसे पूरा टेबल नहीं लिखना है। जो आपको दिख रहा है बस उतने तक ही आप रखो, पूरा टेबल लिखने की जरूरत नहीं है। अब देखिए 51 जो है हमारा, ये कितना छोटा है इससे, तो आप बोलेंगे 53 से हमारा 51 2 नंबर छोटा है, यानी कि इधर का नंबर हमारा बड़ा है। जैसे ही बड़ा होगा 53 हमारा, तो हमारा कितना रिमाइंडर देगा, ये प्लस का 2 दे देगा। ठीक है, क्योंकि 53 हमारा बड़ा है इससे, ये जो है हमारा छोटा है। यानी कि अब 59 बार 17 68, एक रिमाइंडर बच रहा है, यानी प्लस का 1 यहाँ बचेगा क्योंकि ये ज्यादा है। ठीक है, छोटा जब भी नंबर लेंगे हम तो हमेशा प्लस का आएगा। ठीक है, जब भी छोटा नंबर लेंगे तब प्लस का आएगा, जब भी बड़ा नंबर लेंगे, जैसे यहाँ पे बड़ा नंबर लेंगे 48 से 51 का, बीच का कितना डिफरेंस हमारा, तो आप बताएंगे 3 का है, लेकिन -3 का। क्यों? क्योंकि इससे बड़ा नंबर ले रहे हैं हम तो माइनस में चलेंगे, इससे छोटा नंबर 17 चौको 17 2 17 चौको 68, 17 चौको 68 बार अगर लेंगे, यानी 17 चौको 68, तो कितना नंबर कम है हमारा, 1 नंबर कम है। ठीक है, ये नंबर हमारा 1 कम है, यानी कि प्लस में चलेगा। और जब यहाँ पे मतलब कि कहने का मतलब समझ रहे हैं आप कि 17 चौको 68 हमारा जैसे ये आया, तो 68 बार तो हम डिवाइड कर देंगे, हमारा एक नंबर यहाँ पे बच रहा है तो वो प्लस में जाएगा। लेकिन अगर यही नंबर हमारा यहाँ पे कम हो रहा है तो हम उसे माइनस में लेंगे। अब 171 बार भी देखना है। अब 17 से 17 जो है वो एग्जिट डिवाइड कब होगा, 17 से, या तो 17 टेबल में डिवाइड होगा, या 170 होगा, या 1700 भी चला जाएगा 17 से। ठीक है, तो अभी हमारा 170 तो पूरा पूरा डिवाइड हो ही रहा है। 17 से हमारा जो 170 है वो पूरा पूरा डिवाइड तो हो रहा है। कितना बच रहा है, 1 बच रहा है, ज्यादा है इधर। जब ज्यादा होगा तो हम रिमाइंडर +1 का लेंगे। ठीक है, अब आप इनको क्या कर दीजिए, इनको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 एकम 2, 2 3 6, और 6 एकम 6, यानी कि रिमाइंडर हमारा कितना देगा, ये -6। ठीक है, और जैसे ही ये माइनस आ गया, बोर्ड पे आ रहा है स्क्रीन पे, ठीक है, जैसे ही ये -6 देगा, ठीक है, तो हम देखेंगे कि ये तो माइनस की कंडीशन आ गई। क्या कंडीशन आ गई हमारी, ये माइनस की कंडीशन आ गई, तो हम एग्जिट इसमें क्या करेंगे, इसको इससे पहले सब्ट्रैक्ट कर देंगे। कंडीशन हमको कैसी लानी है, क्वेश्चन आंसर हमको कैसा लाना है, वैल्यू हमको कैसे लानी है, हमेशा धनात्मक लानी है, हमेशा पॉजिटिव लानी है। ठीक है, तो हम माइनस को जब भी आएगा तो हम उसको डिवाइजर से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, और जैसे ही सब्ट्रैक्ट करेंगे वैसे हमारी वो जो वैल्यू होगी वो प्लस में दे देगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया। एक क्वेश्चन मैं और आपको बोल रही हूँ। अब देखिए मैंने यहाँ क्वेश्चन लिख लिया है यहाँ पे 1115, ठीक है, और ये 21,615, 209, 1029, ठीक है, और बटे 10, यानी कि आपसे बोला गया इसका रिमाइंडर फाइंड करके दिखाओ। तो कुछ नहीं करना है, हमको 10 के टेबल की कंडीशन लिख लेनी है। 10 का टेबल बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। 10 की कंडीशन क्या होगी हमारी, जब 10 हमारा 15 से, लास्ट की 2 डिजिट ही देखनी है, बस लास्ट की 2 डिजिट ही देखनी है, लास्ट की 2 डिजिट ही देखनी है। 10 के टेबल में या तो 10 होगा, या 20 होगा, या 30 होगा, या 40 होगा, या 50 होगा। बात समझ में आ रही है? तो जब हम 10 की जो है एग्जिट वैल्यू देखेंगे 15 से, तो ये 10 20 के बीच में जा रही है, यानी कि 10 एकम 10 जा रहा है, लेकिन 10 दूना अगर 20 बार ले जाएंगे तो ये माइनस का देगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जब हम इसको हम 10 के टेबल से 20 बार ले जाएंगे तो ये कितना रिमाइंडर देगी हमको, +5 देगी। ठीक है, फिर हम इधर ले जाएंगे 15, तो यहीं भी 15 था, यहाँ पे पर 15 है, तो सेम वैल्यू छोड़ेगी, ये सेम वैल्यू रिमाइंडर देगा हमको ये। ठीक है, अब 10 एकम 10, यहाँ पे एक नंबर हमारा कम हो गया है, तो हम क्या करेंगे, माइनस का रिमाइंडर देगी ये हमें। ठीक है, 29 भी हमारा 30 के टेबल से एक नंबर कम है, जब एक नंबर कम होगा तो हमें ये माइनस का रिमाइंडर देगी। ठीक है, अब इनको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 25, 25 एकम 25, मतलब पूरा कुल मिला के हमारा आंसर 25 में आ जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 1, और इधर 5 25, 5 5 25 को जब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे +1 से, तो हमारा 25 ही आएगा।
25 अपॉन फिर ये 10 आ जाएगा। तो ये हमारा 10 जो है ये क्या हो रहा है, 25 से हमारा माइनस में आंसर तो नहीं है हमारा, लेकिन ये क्या है, बड़ा है। जब बड़ा होगा तो इसको हम अगेन डिवाइड कर लेंगे। ये कंडीशन मैंने पहली वाली बिल्कुल क्लास में बताया है, स्टार्टिंग में ही बताया है कि जब भी रिमाइंडर हमारा डिवाइजर से बड़ा आ जाएगा, रिमाइंडर हमारा क्या होगा, ये हमारा रिमाइंडर है और ये हमारा डिवाइजर से जब क्या हो जाएगा, बड़ा आ जाएगा, तो हम उसे अगेन डिवाइड कर लेंगे। जब अगेन डिवाइड कर लेंगे तो हमारा 10 दूनी 20 से एग्जिट डिवाइड हो जाएगा, क्या बचेगा, प्लस का 5 हमारा रिमाइंडर बच जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब मैं कल की क्लास में आपको फैक्टोरियल पढ़ाऊंगी, कंसोलिडेशन पढ़ाऊंगी और भी उसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो बताऊंगी। तो बस यहीं से मैं यहाँ से ख़त्म कर रही हूँ अपनी क्लास।